जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी। स्वागत है मेरे YouTube फेसबुक चैनल में। मित्रों, आज हम चर्चा कर रहे हैं मेष राशि अरीस के कहीं ना कहीं जुलाई के मंथली राशि फल के बारे में। यानी जुलाई में मेष राशि कैसी होगी, धन की, स्वास्थ्य की, उनके परिवार की, विद्यार्थियों की स्थिति, लव कपल की स्थिति, पति पत्नी की स्थिति, संतान की स्थिति, इस बारे में डिटेल में मित्रों इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। सबसे पहले जुलाई मंथ के ट्रांजिट गोचर के ऊपर नजर डाल लेते हैं। तो गोचर में देखा जाए तो जुलाई के अंदर सूर्य का राशि परिवर्तन होगा। 16 जुलाई को सूर्यदेव कर्क राशि में जाएंगे। मंगल के बारे में बात करें तो मंगल 12 जुलाई को वृषभ राशि के अंदर चले जाएंगे। बुध 19 जुलाई को सिंह राशि के अंदर प्रवेश करेंगे। शुक्र 6 जुलाई को कर्क राशि में जाने वाले हैं जुलाई के महीने में। और शनि जुलाई के महीने में पूर्ण महीने वक्री रहने वाले हैं। तो ये था जुलाई का गोचर। अब जुलाई की मेष लगन और मेष राशि वालों की कुंडली के बारे में चर्चा कर लेते हैं और क्या खास है इसके बारे में चर्चा करेंगे। देखिएगा, ये जुलाई में मेष लगन मेष राशि वालों की कुंडली है और इसके अंदर चंद्रमा मेष राशि के अंदर विराजमान है जो आपको दिख रहा है। मंगल आपका लगन के अंदर यानी मेष राशि के अंदर ही बैठे और रोचक योग बना रहे हैं। जब भी मंगल केंद्र या त्रिकोण के अंदर अपनी राशि में होते हैं तो रोचक योग का निर्माण करते हैं। रोचक योग बड़ा पावरफुल योग होता है। रोचक योग जब भी बनता है तब व्यक्ति को विजय प्राप्ति होती है। अब वो क्या विजय प्राप्ति होगी उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। बृहस्पति जहां सेकंड लिखा है, बृहस्पति देखा जाए तो आपके सेकंड हाउस में बैठे हैं। सूर्य और शुक्र तीनों थर्ड हाउस के अंदर बैठे हैं और बुध आपके कर्क राशि यानी जहां 4 लिखा है वहां बुध देव बैठे हैं और केतु आपके छठे स्थान के अंदर बैठे हैं और शनि देव आपके वक्री होकर लाभ स्थान में और राहु आपके 12वें स्थान में जहां 12 लिखा है। तो ये तो मंथली राशि फल की कुंडली है। लेकिन इसमें मित्रों खास क्या है, जुलाई का महीना मेष राशि वालों के लिए क्यों इंटरेस्टिंग है, क्यों वारे न्यारे करने वाला है, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखिए, वैसे तो गोचर ट्रांजिट होते रहते हैं मित्रों, 4-5 गोचर हमेशा हर महीने ट्रांजिट होते हैं। लेकिन ये ट्रांजिट जो मंगल और चंद्रमा दोनों के दोनों केंद्र के अंदर आपकी ही राशि के अंदर विराजमान है तो ये कहीं ना कहीं रोचक योग बना रहा है, पहला योग। दूसरा, लक्ष्मी के योग बना रहा है। यानी कि कहीं ना कहीं से जुलाई के महीने में आपको अप्रत्याशित लाभ हो सकता है। वो हो सकता है प्रॉपर्टी के क्रय विक्रय से आपको लाभ हो, शेयर से आपको लाभ हो, कोई व्यक्ति आ जाए आपके जीवन में और अचानक आपको कुछ डील दे जाए जिससे आपको लाभ हो जाए। तो जहां पर ये लक्ष्मी का जो राजयोग है ये जुलाई के महीने में आपको अप्रत्याशित लाभ देगा। साथ ही साथ जो ये मंगल बैठे हैं तो वो कहीं ना कहीं यदि आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, आप मीडिया के अंदर है, आप फौज के अंदर है, तो ये जो मंगल बैठे हैं भाई आपके लिए अच्छे हैं। या आप मार्केटिंग के अंदर हैं, इन प्रोफेशन के अंदर हैं, तो या आपका कोई रसायन केमिकल का कोई काम है, भट्टा है, ईंट की भट्टी, ईंट रोडी बदरपुर का काम है, तो भाई ये जो मंगल है ये आपको बड़ा लाभ देगा। और जुलाई के अंदर आपका रुका हुआ पेमेंट मिल सकती है, आपका काम बढ़ सकता है। तो यहाँ पर रोचक योग इन लोगों के लिए, सेना, नेवी, आर्मी वालों के लिए पद प्रमोशन वाला, शुभ सूचना वाला रहेगा क्योंकि यहाँ रोचक योग बना रहा है। चलिए अब हम डिटेल में चर्चा करेंगे, पॉइंट टू पॉइंट चर्चा करेंगे, यानी जुलाई के मंथली राशिफल के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम हेल्थ के बारे में बात करें तो हेल्थ जुलाई के महीने में, हालांकि मंगल और चंद्र आपकी राशि में बैठे हैं लेकिन मंगल गर्म ग्रह भी तो है। आपने उनकी तस्वीरें देखी है मंगल की, लाल सुलगता हुआ वह ग्रह यानी गर्म ग्रह। तो कहीं ना कहीं 1 तारीख से लेकर 12 जुलाई तक चंद्र मंगल का योग है ये, लेकिन स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा नहीं है। स्वास्थ्य में पेट संबंधी प्रॉब्लम आपको रह सकती है। अगर आप रेडी पटरी का खाना खाते हैं मित्रों तो फूड पॉइजनिंग आपको रह सकती है। पेट में इंफेक्शन, पेट से संबंधित प्रॉब्लम रह सकती है। गर्म चीजों को आप अवॉइड करें। हालांकि देखा जाए तो कला संगीत का शौक आप पे जागृत होगा। आप कोई इंस्ट्रूमेंट बजाएंगे, कुछ इंस्ट्रूमेंट को ठीक कराएंगे, खूब संगीत सुनेंगे। तो 12 जुलाई तक कुछ स्थितियां ठीक है, कुछ प्रिकॉशंस रखेंगे तो मंगल का जो नेगेटिव प्रभाव है, जो गर्मी का प्रभाव हो, वो आपके ऊपर नहीं बढ़ेगा। 13 जुलाई से लेकर और 31 जुलाई के बीच में मंगल ट्रांजिट कर जाएंगे वृषभ राशि के अंदर। यानी ये मंगल की थोड़ी शत्रु राशि है। यहां पर आपकी लोगों से आप एक अनुभव करेंगे कि लोग आपसे उलझ रहे हैं। आपको शांत रहना है, नहीं तो लड़ाई झगड़े के माहौल बहुत ज्यादा रहेगा। लोग आपकी पे व्यंग्यात्मक वार कटाक्ष कर रहे हैं, टॉन्टिंग कर रहे हैं। आपको शांत रहना है क्योंकि यहां पर मंगल वृषभ राशि में चला गया है
तो लड़ाई झगड़े अधिक हो सकते हैं, इसलिए आपको क्रोध पे नियंत्रण करना है। मुंह में छाले या थोड़े एलर्जी, फोड़े फुंसी हल्के फुल्के रह सकते हैं। अदरवाइज देखा जाए तो मेष राशि वालों का हेल्थ जुलाई के महीने में ठीक ठाक है, कुछ ज्यादा बड़ा चीज नहीं नजर आ रही। धन के बारे में बात करें, फाइनेंस के बारे में बात करें तो फाइनेंस भाव में तो वैसे भी वृषभ राशि के गुरु विराजमान है, तो 3 भागों में फाइनेंस आपका बटेगा जुलाई के महीने में। यानी 1 तारीख से लेकर 10 जुलाई तक मेष राशि वालों को अचानक परिवार से या जान पहचान से कुछ लाभ होता हुआ नजर आएगा, कोई धन आएगा, कोई गिफ्ट आएगा। यानी यहाँ पर 1 तारीख से लेकर 10 जुलाई तक आपका फाइनेंस बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा। 11 तारीख से लेकर और 20 जुलाई के बीच में अचानक किसी डील से आपको लाभ होगा, कोई एकदम से आप शेयर पे क्लिक कर देंगे और वो बढ़ जाएगा, उससे आपको लाभ होगा। यानी 11 से लेकर और 20 जुलाई तक धन के मामले में आपकी किस्मत आपका भरपूर साथ देती हुई नजर आएगी, यानी आपको लाभ होगा। इसी प्रकार से 21 तारीख से लेकर 31 जुलाई के बीच में ये जो 8-10 दिन है ये आपके लिए नुकसानदायक है। इसमें नया काम नहीं करना चाहिए, नया इन्वेस्टमेंट नहीं करें, शेयर में बड़ा रिस्क ना ले, धन हानि के योग बनते हैं या फिर आपकी कोई वस्तु चोरी गुम हो जाएगी। तो कुल मिला के फाइनेंस में देखा जाए तो 20 दिन आपके अच्छे हैं और 10 दिन थोड़ा आपको सावधानी बरतने की जरूरत है। इसी प्रकार से अब हम फैमिली हाउस देख लेते हैं, यानी पारिवारिक क्षेत्र देख लेते हैं। तो भाई यहाँ पर तो जुलाई के में मंगल की चतुर्थ दृष्टि आपके चतुर्थ भाव यानी फैमिली भाव में बन रही है, यानी प्रॉपर्टी संबंधी या भूमि संबंधी कोई ना कोई काम जुलाई में ऐसा बन सकता है। चाहे आप छुटपुट काम कराएं, आप बाथरूम का, किचन का, अलमारी का छुटपुट काम 100% आप कराने वाले हैं। कुछ लोग बड़ा काम कराएंगे यानी रेनोवेशन कराएंगे, कुछ लोग अपनी प्रॉपर्टी की उनकी डील होगी वो बेचेंगे, खरीदेंगे। यानी प्रॉपर्टी संबंधी कोई ना कोई चीज, कोई ना कोई इवेंट आपके साथ होने वाला ऐसा योग नजर आ रहा है। साथ ही साथ चतुर्थ भाव में बुध भी कर्क राशि के बैठे हैं मित्रों। तो जब कर्क राशि के बुध बैठ जाते हैं और कर्क राशि चंद्रमा की राशि है और चंद्रमा के दत्तक पिता हैं बुध, आप जानते ही होंगे। तो और चंद्रमा और बुध की अति शत्रुता है, तो ऐसे में क्या होगा, बुध युवा भी है, यानी भाई बहनों से संबंधित जुलाई के महीने में या तो आपके भाई बहन या यंग सिस्टर ब्रदर या यंग सन से आपके बड़े वाद विवाद रहेंगे, तू मैं रहेगी, या कोई ना कोई यंग लोगों से टेंशन आपके जुलाई के महीने में नजर आएगी, क्योंकि चंद्रमा की राशि में बुध बैठे हैं। वैसे परिवार भाव ठीक है। अब बात कर लेते हैं मेष राशि उनकी जिनकी संतानें हैं, चाहे छोटी है चाहे बड़ी है। भाई पंचम भाव में सूर्य की राशि है, सूर्य कहीं ना कहीं तृतीय भाव में बैठे हैं। तृतीय भाव पराक्रम का होता है, यहाँ पर यश योग एक्टिव है। पहले हम छोटी संतान के बारे में बात कर लेते हैं जो 1 वर्ष से लेकर आपकी और 17 साल तक की है। तो जुलाई में उनको कोई गिफ्ट आप ही दे सकते हैं खुश होके, या फिर मामा मामा या दादा दादी कुछ कोई ना कोई गिफ्ट आपकी छोटी संतान को मिलने वाला, कोई इच्छा पूर्ति छोटी संतान की जुलाई में होती हुई नजर आएगी। साथ ही साथ जो छोटी संतान है जिनकी उम्र 17 से कम है उन्हीं को हम छोटी संतान कहते हैं, उनका किसी खेल में, किसी कंपटीशन में कोई मेडल, अवार्ड, कोई सर्टिफिकेट भी जुलाई में मिलेगा। इसी प्रकार से जो बड़ी संतान है उनका देखा जाए तो भाई जुलाई के महीने में थोड़ा नेत्र की प्रॉब्लम हो सकती है, चश्मा बदलवाना पड़ सकता है। सरकारी काम, करियर में कोई बड़ी सफलता आपकी बड़ी संतान 18 प्लस की संतान को मिलती हुई नजर आएगी। बड़ी संतान की तरफ से आपको कोई खुशखबरी मिलती हुई जुलाई के महीने में नजर आएगी। यानी चाहे छोटी संतान हो मित्रों या बड़ी संतान हो, जुलाई का महीना अच्छा है। लेकिन देखा जाए तो बड़ी संतान को नेत्र के इशू रहेंगे, ऐसा योग नजर आ रहा है। अब बात कर देते हैं विद्यार्थियों के बारे में, यानी स्टूडेंट के बारे में। तो स्टूडेंट के लिए जुलाई का महीना 1 तारीख से लेकर 31 जुलाई तक देखा जाए, पूरा महीना जुलाई का यादगार रहेगा। ऐसा महीना स्टूडेंट के लिए रहेगा वो भुला ही नहीं पाएंगे। कुछ ऐसा गिफ्ट, ऐसा तोहफा आपको मिलेगा, तोहफा आया होता है ना, तो इसी प्रकार से कुछ ऐसा गिफ्ट आपको मिलेगा आप भुला ही नहीं पाएंगे। यानी माता पिता आपकी कोई बड़ी इच्छा पूर्ति करने वाले हैं, यानी माता पिता से कोई ना कोई लाभ होता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही साथ कोई सरकारी काम या इंस्टीट्यूट का कोई पॉजिटिव रिजल्ट, या कहीं पर आपने स्टूडेंट ने अप्लाई किया है
हैं जॉब के लिए, वहां से पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा, जिंदगी भर याद रहेगा। यानी जुलाई का महीना विद्यार्थियों के लिए भी अच्छा खासा यादगार रहेगा। अब बात कर लेते हैं मेष राशि वाले उनकी जो नौकरी करते हैं। और नौकरी करने से पहले मैं बात कर लेता हूं, आप मेरा राशिफल देखते हैं मित्रों, और चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं करते तो कृपया चैनल को, चाहे फेसबुक में देख रहे हैं चाहे YouTube में देख रहे हैं, सब्सक्राइब करें, उससे हमें मोटिवेशन मिलता है, ये ना भूलें। चलिए हम नौकरी वालों के बारे में बात कर लेते हैं। तो 3 बड़ी परेशानी कहीं ना कहीं जुलाई के महीने में आ सकती है। थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे तो ये 3 परेशानियों से निवृत्ति आपको मिलेगी। पहली परेशानी की बात करें तो ऑफिस जाते समय आपका पार्किंग को लेकर, गाड़ी में डेंटिंग को लेकर किसी से लड़ाई झड़प हो सकती है, ऐसा योग नजर आ रहा है। दूसरा देखा जाए तो आपका कोई भी काम जिस पे आप मेहनत कर रहे हैं, आप देखेंगे जुलाई के महीने में बनते बनते 99% बनते बनते वो काम डिले हो जाएगा। हाँ भी नहीं होगा, ना भी नहीं होगा, आगे के लिए सरक जाएगा। ये आप जुलाई के महीने में महसूस करते हुए नजर आएंगे। तीसरा देखा जाए कि आपकी कलीग से, बॉस से, ऑफिस में बहुत से लोगों से आपकी बहस होती हुई नजर आएगी। आप कहेंगे ऐसा क्यों हो रहा है? तो ये है कि जुलाई का महीना नौकरी वालों के परफॉर्मेंस के लिए बहुत अच्छा नहीं है। आपको पेशेंस रखनी पड़ेगी। गणेश जी की जितनी पूजा आप जुलाई के महीने में कर सकते हैं, प्रणमय शीर्षा देवम गौरी पुत्र विनायकम भक्तावासम स्मरे नित्यम आयुष कामार्थ सिद्ध, यानी कहीं ना कहीं आप गणेश जी की ओम गणपते नमः, ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नम कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा, यह मंत्र का जाप आप करेंगे तो नौकरी में जो बहस हो रही है, जो कठिनाई आ रही है, उसमें काफी गणेश जी का आशीर्वाद मिलेगा। अदरवाइज आप अपनी कुंडली भी मुझे दिखा सकते हैं, और कुंडली दिखाने के लिए नंबर है 7210124289। इस पे आप टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट लेके अपनी कुंडली दिखा सकते हैं, एक्यूरेट जानकारी ले सकते हैं, उपाय ले सकते हैं। साथ ही साथ अब हम बात कर लेते हैं दाम्पत्य जीवन की। तो दाम्पत्य जीवन में सबसे पहले हम लव कपल के बारे में बात कर लेते हैं, प्रेमिका युगल जोड़ी के बारे में बात कर लेते हैं। तो कहीं ना कहीं जुलाई के महीने में जो पार्टनर है उनका स्थान परिवर्तन का योग बन रहा है, या तो अपना हॉस्टल रूम चेंज करने वाले हैं, ऐसा योग स्थान परिवर्तन का जबरदस्त योग आपके पार्टनर का बन रहा है। करियर में आपका पार्टनर आपको बड़ी खुशखबरी सुनाने वाला है। करियर में कुछ बहुत खास रहेगा जुलाई आपके पार्टनर के लिए। बात करें पति पत्नी की, तो पति पत्नी का देखा जाए तो जो दाम्पत्य भाव के स्वामी हैं वो शुक्र है, और शुक्र तृतीय भाव में बैठे हैं। तो कहीं ना कहीं पति पत्नी के लिए भी जुलाई का महीना अच्छा है। पहला, आपके पार्टनर का कोई सरकारी रुका हुआ काम, सरकारी अप्लाई किया गई चीज बनती हुई नजर आएगी। जी हाँ, सरकारी रुका हुआ काम आपके पार्टनर का बन सकता है, ऐसा योग नजर आ रहा है। साथ ही साथ आपके पार्टनर को उनके माता पिता या उनके परिवार बहन से कोई गिफ्ट का लाभ हो सकता है। यानी आपके पार्टनर के लिए, चाहे प्रेमी प्रेमिका हो, पति पत्नी हो, आप दोनों के पार्टनर के लिए जुलाई का महीना बहुत अच्छा है। रिलेशनशिप भी अच्छा रहेगा, एक दूसरे पे विश्वास रहेगा, गिले शिकवा दूर करने वाला महीना है, क्योंकि मालव्य योग बन रहा है। शुक्र बड़े पावरफुल पोजीशन में, तो आपके लव और अट्रैक्शन को बढ़ाएगा, कम नहीं करेगा। अब हम बात कर लेते हैं व्यापार भाव के। जो व्यापार करते हैं, जो अपनी दुकान फैक्ट्री चलाते हैं या अपना छोटा मोटा रोजगार करते हैं, अपना ही करते हैं, तो उनका जुलाई का महीना कैसा रहेगा? भाई यहाँ पर शनि वक्री हो गए, 29 जून से शनि वक्री हो गए, जुलाई के पूरे महीने शनि वक्री रहेंगे। तो आप एक चीज महसूस करेंगे जो भी अपना काम करते हैं कि भाई हमारी मशीनें खराब हो रही है, हमारी लोहे की चीजें खराब हो रही है, कर्मचारी अचानक छुट्टी मारने लग जा रहा है, कर्मचारी अचानक टेंशन देने लग जा रहा है, कर्मचारी से अचानक वाद विवाद हो रहा है, कर्मचारी एकदम से कामचोर हो जा रहा है। इस कर्मचारी की लापरवाही के कारण आपको नुकसान होगा, क्योंकि शनि यहाँ पर वक्री हो गए। खासकर 1 तारीख से लेकर 17 जुलाई तक आपको टेंशन रहेगी कर्मचारी से, मशीनरी से, लोहे की वस्तु से। और अगर आपका लोहे का काम है, ईट रोड़ी बदरपुर का अगर कुछ काम है, इस तरह का लोहे से संबंधित या इस तरह का काम है, तो आपको ज्यादा नुकसान होगा। यदि आपका टेक्निकल काम है तो आपको कम नुकसान होगा, ये भी याद रखिएगा। साथ ही साथ फिर 18 तारीख से 31 जुलाई में फिर नॉर्मल होगा, यहां से स्थिति फिर धीमे धीमे करके अच्छी होगी। यानी व्यापारियों के लिए आधा महीना अच्छा है और आधा महीना खराब है। मित्रों, इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। जय माता दी।